Hi everyone, Namaste. Welcome back to Angrezi Beate with me, Pallavi Jha. We'll take up a new article for today. Okay? Okay. तो आज का कॉन्सेप्ट इज बासी रोटी. ओके बासी रोटी जो हम लोग बहुत सस्ता समझते हैं, आज हम इसका गुणगान समझेंगे कि कितना न्यूट्रिशियस है, कितने फायदे हैं इसके. ठीक है. So, why is basi roti the best breakfast for all age groups? Okay, I think Times of India में I got this article. Okay, so basi roti सभी आयु समूहों के लिए बेहतरीन नाश्ता क्यों है? Why? क्यों बासी रोटी क्यों है? बासी रोटी the best breakfast, बेस्ट नाश्ता, बेहतरीन नाश्ता, बेस्ट ब्रेकफास्ट, सर्वोत्तम नाश्ता फॉर ऑल एज ग्रुप्स, सभी एज समूहों के लिए. एज इज आयु, ग्रुप्स इज समूह. ओके, तो सभी आयु वर्गों के लिए, समूहों के लिए, वर्गों के लिए बासी रोटी बेस्ट ब्रेकफास्ट क्यों है? ओके, बासी रोटी. Okay, basi roti in India's diverse world of culinary cultures is one humble but nutrient-dense food that goes well beyond the barriers of age and cultures. भारत की विविध खाद्य संस्कृतियों की दुनिया में बासी रोटी एक ऐसा साधारण लेकिन पोषक तत्वों से भरपूर भोजन है जो आयु और संस्कृति की सीमाओं से परे है. ओके, बासी रोटी इन इंडिया के डाइवर्स वर्ल्ड, विभिन्न दुनिया, किस चीज का? क्यूलिनरी कल्चर्स. क्यूलिनरी इज खाद्य, कल्चर्स संस्कृतियों. ओके, डाइवर्स इज विविध, विविध खाद्य संस्कृतियों, डाइवर्स की दुनिया में, दुनिया इज वर्ल्ड. ओके, विविध खाद्य संस्कृतियों की दुनिया में, डाइवर्स वर्ल्ड ऑफ culinary cultures इज वन हम्बल, एक साधारण सा लेकिन न्यूट्रिएंट डेंस, न्यूट्रिएंट से भरा हुआ, डेंस इज घना, न्यूट्रिएंट से घना, न्यूट्रिशियस से एनरिच्ड. ओके ओके, पोषक तत्वों से भरपूर फूड, भोजन. ओके, न्यूट्रिएंट डेंस फूड, पोषक तत्वों से भरा भोजन है. क्या चीज? बासी रोटी. दैट goes well beyond the barriers of age and cultures. Okay. Cultures is संस्कृति. Okay. Age, आयु. Barriers, barrier is सीमाएं. इन दिस केस बैरियर का मतलब रुकावट नहीं है, बाउंड्री नहीं है, किसी एज या किसी कल्चर का सीमित नहीं है ये बासी रोटी. इट गोज बियॉन्ड इट, इससे परे है, एज और कल्चर के परे है, सभी एज ग्रुप्स में लागू होता है, सभी कल्चर्स में लागू होता है. दैट्स व्हाट दे ट्राइंग टू से. बैरियर मतलब रुकावट. ओके, तो एज और कल्चर के बाउंड्री, रुकावट से परे है बासी रोटी का कॉन्सेप्ट. It is full of nutrients. It is nutrients dense food. Okay, that goes well beyond. Beyond मतलब पार होके जाता है, बहुत बहुत अच्छे से पार होके जाता है. किस चीज को पार होके जाता है? It goes beyond age and culture. Alright. A seemingly simple name does not simplify the richness it has.
as generations across regions in India have embraced this dish for years. इसका नाम भले ही साधारण लगता हो, लेकिन इसका गुण और महत्व इसके नाम से कहीं अधिक हैं। वर्षों से भारत के विभिन्न क्षेत्रों में यह भोजन पीढ़ी दर पीढ़ी अपनाया जाता रहा है। A seemingly simple name, बासी रोटी बहुत ही सिंपल सा नाम है, ओके, सिंपल नेम, साधारण नाम। और सीमिंगली जो दिखता है बहुत हल्के से, और सीमिंगली जो दिख रहा है, राइट, हाँ, इट सीम्स ऐसा लगता है, शी सीमिंगली अ गुड पर्सन, वो संभवतः एक अच्छी लड़की है। और सीमिंगली मतलब सीमिंगली जो दिख रहा है, राइट, डज नॉट सिंप्लीफाई, भले ही इसका नाम साधारण हो, सिंपल हो, बट जो इसका रिचनेस है, रिचनेस इज गुण और महत्व, ओके। तो भले ही बासी रोटी नाम बहुत हल्का लगता हो, सिंपल लगता हो, हम्बल लगता हो, बट इट डज नॉट सिंप्लीफाई द रिचनेस इट हैज, इट इज़ वेरी रिच। इसका गुण और इसका जो महत्व है, इसका जो रिचनेस है, सो इसका नाम जस्टिफाई नहीं कर पाता है, डज नॉट सिंप्लीफाई, ओके। तो रिचनेस को आप साधारण नहीं बोल सकते, भले ही नाम साधारण है बासी रोटी, बट द रिचनेस इज नॉट साधारण, रिचनेस बहुत ज़्यादा है नाम के मुकाबले, ओके। एज क्योंकि जनरेशंस पीढ़ियाँ, जनरेशन इज पीढ़ियाँ, अक्रॉस रीजन्स इन इंडिया, देश के सभी रीजन्स में, अक्रॉस रीजन्स मतलब सभी रीजन्स में, सभी जगह में, have embraced this dish for years, सालों साल, for years is सालों साल, have embraced, generations have embraced, पीढ़ियों ने इस डिश को embrace किया है सालों साल। embrace is अपनाना, वैसे तो embrace का मतलब is to hug, in this context embrace मतलब अपनाना, डिश को अपनाया है सालों साल भारत के सभी भागों में, okay, across regions. सो अ सीमिंगली सिंपल नेम, भले ही नाम सिंपल है, बट इसका रिचनेस को सिंप्लीफाई नहीं आप कर सकते, बिकॉज रिचनेस बहुत ज़्यादा है। एंड भारत में पीढ़ियों से इस डिश को अपनाया जाता रहा है। सो व्हाई इज बासी रोटी द बेस्ट ब्रेकफास्ट फॉर ऑल एज ग्रुप्स? Basi roti in India's diverse world of culinary cultures is one humble but nutrient-dense food. Nutrient पोषक, dense भरा हुआ, घना, okay, is one humble but nutrient-dense food that goes well beyond the barriers of age and cultures. A seemingly simple name does not simplify the richness it has. As मतलब क्योंकि, okay, in this context, as generation, क्योंकि भारत में पीढ़ी दर पीढ़ी ने इस डिश को बहुत प्यार से अपनाया है, right? As generations across regions in India have embraced this dish for years. सालों साल इस डिश को अपनाया है पीढ़ियों ने, अक्रॉस रीजन्स इन इंडिया, पूरे देश में, अक्रॉस सभी एरियाज में, इंडिया के सभी रीजन्स में, ओके। ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट सेट ऑफ सेंटेंसेस। बासी एक हिंदी शब्द है जिसका मतलब है बचा हुआ, और बासी रोटी उस पिछले दिन की बची हुई रोटी को कहते हैं, ठीक है। बासी इज अ टर्म इन हिंदी दैट मीन्स लेफ्ट ओवर, एंड बासी रोटी refers to the leftover flatbread from the previous day. Is a term, शब्द है हिंदी में, that means जिसका मतलब है left over, बचा हुआ, ओके, एंड और बासी रोटी refers to मतलब refers to किसको कहते हैं,
refers to the leftover flatbread from the previous day. Previous day is पिछला दिन, flatbread पिछले दिन का रोटी, पिछले दिन का बचा हुआ रोटी को बासी रोटी बोलते हैं, ठीक है। यह कई लोगों के लिए एक बचे हुए भोजन के रूप में हो सकता है, लेकिन वास्तव में बासी रोटी पोषक तत्वों से भरपूर होता है। This may be a leftover meal for many, but basi roti is in fact a powerhouse of nutrients. Okay? This may be, ये हो सकता है, क्या चीज हो सकता है? बासी रोटी। ये हो सकता है एक लेफ्ट ओवर मील फॉर मेनी, मील खाना फॉर मेनी, बहुतों के लिए, लेफ्ट ओवर बचा हुआ खाना बहुतों के लिए हो सकता है ये बासी रोटी। लेकिन बट जो बासी रोटी है, इट इज इन फैक्ट, वास्तविकता में, ओके, वास्तविकता में जो बासी रोटी है, इट इज अ पावर हाउस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स को बोलते हैं पोषक तत्व। पावर हाउस भरपूर, पावर हाउस मतलब पूरे पोषक तत्वों से भरपूर, राइट, अ पावर हाउस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। पावर हाउस, पावर का घर, पूरे न्यूट्रिएंट्स का घर है बासी रोटी, ऑलराइट। इसलिए यह सभी उम्र के लोगों के लिए एक बेहतरीन नाश्ता विकल्प है। It is therefore a great breakfast choice for all age groups. All age groups, सभी आयु वर्ग। Great breakfast choice, बहुत अच्छा नाश्ते का विकल्प, choice is विकल्प। Therefore, अतः, it is, ये है, alright। इसलिए जो है सो बासी रोटी बहुत एक अच्छा सर्वोत्तम नाश्ते का विकल्प है सभी आयु वर्ग के लिए, राइट। सो बासी इज अ टर्म इन हिंदी दैट मीन्स लेफ्ट ओवर, एंड बासी रोटी refers to the leftover flatbread from the previous day. This may be a leftover meal for many, but basi roti is in fact a powerhouse of nutrients. It is therefore a great breakfast choice for all age groups. Okay, so coming to the next set of sentences. पहले मैं हिंदी में बोलूँगी फिर इंग्लिश में, ताकि शायद आपको समझने में और आसानी होगा। रोटी अधिकांश मामलों में गेहूं के आटे से बनी हुई होती हैं और इस कारण इसमें जटिल कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर और प्रोटीन की भरपूर मात्रा होती है। रोटी in most cases is a whole wheat flour based dish and hence rich in complex carbohydrates, fiber and protein. Okay? रोटी अधिकांश मामलों में, in most of the cases, अधिकांश मामले, most of the cases, मामले is cases, अधिकांश most of the cases, is है एक होल व्हीट फ्लोर बेस्ड डिश। होल व्हीट फ्लोर, गेहूं का आटा, होल व्हीट इज साबुत गेहूं, राइट, फ्लोर इज आटा, बेस्ड उससे बनी हुई, ओके, गेहूं के आटे से बनी हुई डिश। डिश इज व्हाट? डिश, okay, and hence rich in complex carbohydrates, complex जटिल कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर और प्रोटीन से भरपूर। रिच इज भरपूर, इन सभी जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फाइबर है, प्रोटीन है, उससे रिच फूड है। क्या चीज? रोटी, जो कि आटे से बनी हुई होती है, राइट।
दिन का पहला भोजन ऐसा होना चाहिए जो पूरे दिन के लिए स्थिर ऊर्जा प्रदान करे और मध्य सुबह की थकावट से बचाए. ओके, द फर्स्ट मील ऑफ द डे must give one long lasting energy without that dreaded mid morning slump. Okay, the first meal of the day, दिन का पहला खाना या ब्रेकफास्ट, मील इज खाना, राइट, मस्ट गिव, देना चाहिए, वन, एक इंसान को पहला जो मील हो दिन का, दैट शुड गिव लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी. तो वन मीन्स एक इंसान को, इट शुड गिव एन इंडिविजुअल, सो दैट वन इंडिविजुअल, एक इंसान, एक व्यक्ति इज वन, इज रेफर टू एज वन. लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी, ऊर्जा, लॉन्ग लास्टिंग, जो बहुत देर तक रहे. ओके, ऐसा ऊर्जा जो लॉन्ग लास्टिंग हो, लास्टिंग रहे, लॉन्ग, लंबा, राइट. विदाउट, बिना, दैट, उस, ड्रेडेड मिड मॉर्निंग स्लम्प, मिड मॉर्निंग, सुबह दोपहर का बीच का समय, मिड मॉर्निंग स्लम्प, आप ऊर्जाहीन महसूस करें, यू फील एनर्जीलेस, स्लम्प हो रहे हैं आप. ड्रेडेड इज आफ्टर ईटिंग ब्रेकफास्ट यू फील एनर्जीलेस, दैट इज टू slump, that is to feel energyless. Alright, हाँ, तो what they are trying to say is दिन का पहला मील ऐसा होना चाहिए that should give you long lasting energy. Even during mid morning time you should feel energetic and you should not dread that mid morning slump. Alright, you shouldn't feel energyless even after taking your breakfast and before noon. You should feel energetic. मील शुड बी सच. रोटी में मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स धीरे धीरे पचते हैं, जिससे शरीर को सुबह के समय ऊर्जा मिलती रहती है, बिना खून में शर्करा का स्तर अचानक बढ़े. ओके, तो रोटी में ऐसे तत्व हैं जो धीरे धीरे पचते हैं. उससे क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है, उससे शरीर में जो है सो इमीडिएटली शुगर लेवल्स इंक्रीज नहीं होता है. दैट इज द फायदा ऑफ रोटी, राइट. Carbohydrates in roti digest slowly and the body therefore has enough energy supply during the morning without that sharp rise in blood sugar levels. Okay? Carbohydrates in roti में carbohydrates digest slowly, धीरे धीरे digest होते हैं. रोटी में मौजूद carbohydrates डाइजेस्ट स्लोली, डाइजेस्ट पचना, स्लोली, धीरे धीरे. एंड द बॉडी देयरफॉर मतलब अतः, एंड देयरफॉर द बॉडी हैज इनफ एनर्जी सप्लाई ड्यूरिंग द मॉर्निंग. एनर्जी सप्लाई, ऊर्जा का सप्लाई. ओके, ऊर्जा मिलती रहती है, सप्लाई होता रहता है ऊर्जा का ड्यूरिंग द मॉर्निंग, सुबह के वक्त. इनफ, जितना ज़रूरत है शरीर को एनर्जी का सप्लाई का, उतना रोटी में मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स धीरे धीरे पचते हुए रोटी के थ्रू शरीर में वो एनर्जी का सप्लाई लेवल्स मेंटेन रखता है, विदाउट दैट शार्प राइज इन ब्लड शुगर लेवल्स. ब्लड शुगर लेवल्स, ब्लड शुगर का स्तर, राइट. शार्प राइज, सडन नहीं बढ़ाता है, शार्प राइज इज सडन बढ़ा देना, ठीक है. विथआउट, तो जो रोटी होता है उसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है धीरे धीरे पचता है और शरीर को लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी देते रहता है. एंड इससे क्या होता है, ब्लड शुगर लेवल्स जो होता है शरीर में वो सडनली राइज नहीं होता है, ठीक है. सो रोटी इन मोस्ट केसेस is a whole wheat flour based dish and hence rich in complex carbohydrates, fiber and protein. The first meal of the day must give one long lasting energy without that dreaded mid morning slump. Carbohydrates in roti digest slowly and the body therefore has enough energy supply during the morning without that sharp rise in blood sugar levels. Okay.
Okay, so coming to the next set of sentences. गेहूं में महत्वपूर्ण पोषण तत्व जैसे बी विटामिन्स, आयरन, दैट इज बी से जुड़े विटामिन जितने भी होते हैं, आयरन, मैग्नीशियम और जिंक होते हैं, जो मेटाबॉलिज्म और समग्र स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करते हैं. Okay? Whole wheat also contains important nutrients such as B vitamins, iron, magnesium and zinc, which all play key roles in supporting metabolism and overall health. Okay. गेहूं में whole wheat also contains मतलब उनमें होता है, होल व्हीट में क्या होता है, क्या तत्व होता है, तो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स, महत्वपूर्ण न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिएंट्स इज पोषक तत्व. ओके, पोषक तत्व इज इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जैसे कि सच एज बी विटामिन्स, आयरन, मैग्नीशियम एंड जिंक, विच ऑल, ये सब, जो कि, ये सभी, प्ले, निभाते हैं, की रोल्स, मुख्य भूमिका, इन सपोर्टिंग, समर्थन देने में, किस चीज में, मेटाबॉलिज्म एंड ओवरऑल हेल्थ. ओवरऑल हेल्थ मतलब संपूर्ण स्वास्थ्य को अच्छा रखने में, एंड मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म मीन्स फूड किस तरह से आपके शरीर में अब्जॉर्ब होके आपको एनर्जी लेवल्स दे रहा है, दैट मेजरमेंट इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म. ठीक है, कितना अच्छे से, कितना जल्दी पच जा रहा है एंड आपको ऊर्जा प्रदान कर रहा है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म. ठीक है, तो होल व्हीट में इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि बी विटामिन, आयरन, मैग्नीशियम एंड जिंक, जो कि मुख्य भूमिका निभाते हैं, विच ऑल प्ले, विच ऑल, ये सारे, ये बी विटामिन, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, ये सब प्ले करते हैं, ये सब निभाते हैं की रोल्स, मुख्य भूमिका, अहम भूमिका, किस चीज में, इन सपोर्टिंग मेटाबॉलिज्म एंड ओवरऑल हेल्थ. ओवरऑल हेल्थ, पूरे हेल्थ को अच्छे रखने के लिए एंड मेटाबॉलिज्म को अच्छे रखने के लिए सपोर्ट करते हैं. ठीक है, बच्चों, बुजुर्गों या किसी भी व्यक्ति जिनकी आंतों की सेहत संवेदनशील हो, उनके लिए बासी रोटी एक बेहतरीन नाश्ता विकल्प है, क्योंकि यह ताज़े बने रोटी की तुलना में पचने में आसान होता है. ठीक है, फॉर चिल्ड्रन, elderly individuals or anyone with a sensitive gut health, basi roti is an excellent breakfast option because it is easier to digest compared to freshly made roti. For children, बच्चों के लिए, यहाँ फॉर बच्चों के लिए भी अप्लाई होता है, एल्डरली इंडिविजुअल्स के लिए भी अप्लाई होता है, उसके बाद जो डिस्कस कर रहे हैं उस चीज के लिए भी अप्लाई होता है. ठीक, फॉर चिल्ड्रन बच्चों के लिए, एल्डरली इंडिविजुअल्स बुजुर्ग व्यक्ति, एल्डरली इज बुजुर्ग, इंडिविजुअल्स इज व्यक्ति लोग, और या एनीवन, किसी का भी जिसका सेंसिटिव गट हेल्थ है. गट वैसे तो स्टमक, पेट को बोला जाता है, बट जिसका भी सेंसिटिव, संजीदा, राइट, संजीदा गट हेल्थ है या आंत का हेल्थ है, ठीक है, उनके लिए बासी रोटी इज एन एक्सीलेंट ब्रेकफास्ट ऑप्शन. एक्सीलेंट, सर्वोत्तम, ब्रेकफास्ट नाश्ता, ऑप्शन विकल्प. ठीक है, सर्वोत्तम नाश्ते का विकल्प है बासी रोटी. किन के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, जिनका भी सेंसिटिव गट हेल्थ है, पचने में जिसको प्रॉब्लम है, या उतना मेटाबॉलिज्म रेट हाई नहीं है, या सेंसिटिव गट हेल्थ है, उन सब के लिए बासी रोटी इज एन एक्सीलेंट ब्रेकफास्ट ऑप्शन. वाई, बिकॉज, क्योंकि इट इज easier to digest
पचने में आसान होता है। क्या चीज़? बासी रोटी। ईजियर टू डाइजेस्ट, ईजियर आसान, डाइजेस्ट पचना, ऑलराइट, ईजियर टू डाइजेस्ट कंपेयर टू, किसकी तुलना में? फ्रेशली मेड रोटी। फ्रेशली, ताज़ा बने रोटी से, फ्रेशली मेड रोटी, ताज़ा बना रोटी, इससे बासी रोटी आसान होता है डाइजेस्ट होने में। इस वजह से जो है बच्चों के लिए, एल्डरली इंडिविजुअल्स के लिए एंड एनीवन जिसको सेंसिटिव गट हेल्थ है, संजीदा पेट का हेल्थ है, आंत का हेल्थ है, उन सब के लिए ही बासी रोटी इज अ वेरी गुड ब्रेकफास्ट ऑप्शन। रात भर के फर्मेंटेशन प्रक्रिया से रोटी मुलायम हो जाती है, जिससे यह कम घनी या फिर कम कॉम्प्लेक्स और अधिक पचने योग्य बनती है। जब इसे दूध या दही के साथ मिलाया जाता है तो यह एक शांतिपूर्ण, सूदिंग इज नॉट शांतिपूर्ण, ओके, शांतिपूर्ण और आसानी से अब्जॉर्ब होने वाला भोजन बनता है। ठीक है। The overnight fermentation process softens the roti, making it less dense and more digestible. Overnight, रात भर के फर्मेंटेशन प्रोसेस, फर्मेंटेशन प्रोसेस मतलब जैसे डोसा इडली वगैरह को रात भर सोक किया जाता है, राइट, उससे वो गुड बैक्टीरिया होता है जो और न्यूट्रिएंट रिच बना देता है खाने को। सेम प्रोसेस, फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस है, ओवरनाइट फर्मेंटेशन प्रोसेस सॉफ्टन्स द रोटी, रोटी को मुलायम बना देता है। तो रात भर का फर्मेंटेशन प्रोसेस रोटी को सॉफ्ट बना देता है, मेकिंग इट लेस डेंस। डेंस इज घना, मतलब उसको सॉफ्ट बना देता है, ऑलराइट, एंड मोर डाइजेस्टेबल। ओके, सो लेस डेंस एंड मोर डाइजेस्टेबल। मोर डाइजेस्टेबल मतलब अच्छा से पचाने योग्य, बस मोर डाइजेस्टेबल। When mixed with curd or milk, जब दही या दूध के साथ मिक्स किया जाए, किस चीज को? बासी रोटी को, it provides a soothing and easily absorbable meal. easily absorb होने जैसा is easily digestible, जो कॉम्प्लेक्स ना हो, जल्दी से अब्जॉर्ब हो जाए, alright. Soothing is आरामदायक, सूदिंग इज आरामदायक, ठीक है। So whole wheat also contains important nutrients such as B vitamins, iron, magnesium and zinc, which all play key roles in supporting metabolism and overall health. For children, elderly individuals or anyone with a sensitive gut health, Basi roti is an essential breakfast, Basi roti is an excellent breakfast option because it is easier to digest compared to freshly made roti. The overnight fermentation process softens the roti, making it less dense and more digestible. When mixed with curd or milk, it provides a soothing and easily absorbable meal. Soothing is आरामदायक, easily absorb हो जाने वाला, is easily absorbable meal. Okay. So coming to the next set of sentences. बासी रोटी को विभिन्न आयु समूहों की स्वाद प्राथमिकताओं और आहार आवश्यकताओं के अनुसार कई तरीकों में बदला जा सकता है। बासी रोटी can be adapted in numerous ways to suit the taste preferences and dietary needs of different age groups. Okay. Different age groups, different विभिन्न एज ग्रुप्स, आयु वर्ग, ओके। डाइटरी नीड्स, जो एक एक एज ग्रुप को डाइटरी नीड का ज़रूरत होता है, इतना इनटेक होना चाहिए विटामिन का, एनर्जी का, डाइटरी, यस, आहार आवश्यकताएं इज डाइटरी नीड्स, ओके।
डाइटरी नीड्स इस आहार आवश्यकताएं. टेस्ट प्रेफरेंसेस, स्वाद प्राथमिकता. ठीक है, टेस्ट प्रेफरेंस का मतलब स्वाद का प्राथमिकता. प्रेफरेंसेस प्राथमिकता. विभिन्न आयु समूह, डिफरेंट एज ग्रुप्स. ओके. कैन बी अडेप्टेड इन न्यूमरस वेज. कई तरीके, न्यूमरस वेज. न्यूमरस वेज अनगिनत तरीके, बहुत सारे तरीके, विभिन्न तरीके. ठीक है. अडेप्टेड, इस कॉन्टेक्स्ट में अडेप्टेड का मतलब होगा कि विभिन्न एज ग्रुप्स के जो आहार की ज़रूरतें हैं, डाइटरी नीड्स हैं ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स, तो एज ग्रुप के हिसाब से बासी रोटी को आप उस हिसाब से चेंज करके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. ठीक है. इस कॉन्टेक्स्ट में अडेप्टेड, बासी रोटी को उस हिसाब से चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट एज ग्रुप्स. ठीक है. ओके. उदाहरण के लिए इसे दही के साथ खाया जा सकता है जिससे ठंडक मिलती है, जो गर्म मौसम में खास तौर पर अच्छा होता है. फॉर इंस्टेंस, इट कैन बी ईटन विथ कर्ड फॉर अ कूलिंग इफेक्ट, which is especially great in warmer climates. Okay. उदाहरण के लिए is for instance. उदाहरण के लिए for instance. It can be eaten with curd. दही के साथ, with curd, दही के साथ. It can be eaten, उसे खाया जा सकता है. किसे? बासी रोटी को. For a cooling effect, कूलिंग परिणाम के लिए. Alright. Which is especially great, जो कि विशेषतर तब अच्छा है जब गर्म मौसम हो. Warmer climate is गर्म मौसम. Alright. Yes. So, basi roti you can eat it with curd for a cooling effect, especially when it is warmer climate. Okay. बच्चों को यह चीनी या गुड़ के साथ पसंद आती है, जबकि बड़े लोग इसे अचार या सब्जियों के साथ स्वादिष्ट तरीके से पसंद कर सकते हैं. Children enjoy it with a sprinkle of sugar or jaggery, while older adults may prefer a savory version with pickles or vegetables. Pickles is achar, vegetables is sabzi. Savory version is किसी चीज को और स्वादिष्ट बना सकते हैं. Savory is स्वादिष्ट. Okay? Version is तरीका. तो स्वादिष्ट तरीके से बासी रोटी के साथ पिकल्स या वेजिटेबल्स, अचार या सब्जी ओल्डर अडल्ट्स खा सकते हैं, उनको उसमें स्वाद लगेगा. राइट. ओल्डर अडल्ट्स, बड़े लोग, में प्रिफर, प्राथमिकता दे सकते हैं स्वादिष्ट वर्जन बनाने के लिए जिसमें आप पिकल्स या वेजिटेबल्स इंक्लूड कर सकते हैं. चिल्ड्रन, बच्चे. एंजॉय इट, बच्चों को तब अच्छा लगता है with a sprinkle of sugar or jaggery. Sugar is चीनी, jaggery is गुड़. Sprinkle, आप थोड़ा सा ऊपर से छिड़क दो तो बच्चों को पसंद आता है. या तो आप चीनी डाल दो, गुड़ डाल दो बासी रोटी के ऊपर. ठीक. Yes. So this is what the meaning is. I just read now. Basi roti can be adapted in numerous ways to suit the taste preference and dietary needs of different age groups. For instance, it can be eaten with curd for a cooling effect, which is especially great in warmer climates. Especially, विशेषतर तब और अच्छा हो जब गर्म मौसम हो. Alright? Children enjoy it with a sprinkle of sugar or jaggery, while older adults may prefer a savory version with pickles or vegetables. Okay, so coming to the last set of sentences.
प्याज, टमाटर या हरी पत्तेदार सब्जियां मिलाने से इसका स्वाद और पोषक तत्व बढ़ जाते हैं। Adding onions, tomatoes or leafy greens into the mixture enhances the flavor and increases the nutrient density of the meal. Okay? प्याज, onions, tomatoes, tomatoes, leafy greens, हरी पत्तेदार सब्जियां, ओके, इस मिक्सचर में मिलाने से, ओके, जो बासी रोटी उसमें मिलाने से एनहांसेस, बढ़ जाता है, क्या चीज? एनहांसेस इज बढ़ जाते हैं, फ्लेवर इज स्वाद, ओके, न्यूट्रिएंट डेंसिटी पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट डेंसिटी इज पोषक तत्व, इंक्रीजेस बढ़ जाते हैं ऑफ द मील, खाने का, ओके। बासी रोटी में तरल खाद्य पदार्थों को जोड़ने से इसका संतृप्ति प्रभाव बढ़ जाता है, जिससे पेट लंबे समय तक भरा रहता है और यह दोपहर के भोजन से पहले अस्वस्थ स्नैकिंग को रोकने में मदद करता है। So the addition of liquid food to basi roti enhances the satiation factor, keeping the stomach full for longer periods, which helps prevent unhealthy snacking before lunch. Before lunch, खाने से पहले, okay? Unhealthy snacking, अस्वस्थ जो हम लंच से पहले खा लेते हैं स्नैक्स वगैरह, दैट इज कॉल्ड एज स्नैकिंग। तो अनहेल्दी स्नैकिंग इज अनहेल्दी वो स्नैक्स को खाना, ठीक है। प्रिवेंट रोकता है, विच हेल्प्स जो कि मदद करता है रोकने में, किसको? अनहेल्दी स्नैकिंग को खाने से लंच से पहले, ठीक है। द एडिशन ऑफ लिक्विड फूड, जब आप बासी रोटी में लिक्विड फूड को जोड़ते हैं, लिक्विड फूड इस तरल खाद्य पदार्थ को जब आप बासी रोटी में एडिशन करते हैं, ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, ठीक है, enhances बढ़ाता है, the satiation factor means संतृप्ति प्रभाव, ओके, कीपिंग द स्टमक फुल, पेट को फुल रखता है, पेट को भरा रखता है, फॉर लॉन्गर पीरियड्स, लंबे समय तक, लंबे अवधि के लिए पेट भरा रहता है। कब? जब आप रोटी में तरल पदार्थ मिला देते हैं तब, जैसे कि दूध, दही वगैरह, ठीक है, ओके। जो लोग वजन प्रबंधन करने की कोशिश करें, वेट मैनेजमेंट करने की कोशिश करें, उनके लिए यह खास तौर पर महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह एक संतुलित पेट भर भोजन प्रदान करता है जो भूख को नियंत्रण करने और स्वस्थ मेटाबॉलिज्म को समर्थन देता है, ठीक है। For those trying to manage weight, this is particularly important as it provides a balanced, filling meal that helps control hunger and supports a healthy metabolism. Okay? For those, उनके लिए, trying, जो कोशिश कर रहे हैं, to manage weight, जो weight मैनेज करने का कोशिश कर रहे हैं, जो वजन प्रबंधन करने का कोशिश कर रहे हैं, मतलब वेट लॉस करने का या वेट को बैलेंस में रखने का, वेट को स्टेबल में रखने का कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए दिस इज पर्टिकुलरली इम्पोर्टेंट, ये खास तौर पर महत्वपूर्ण है, पर्टिकुलरली खास तौर पर, इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण, ठीक है। तो दोस्त ट्राइंग टू मैनेज वेट, जो वेट मैनेज करना चाह रहे हैं, जो वेट लॉस करना चाह रहे हैं, जो वेट को स्टेबल रखना चाह रहे हैं, उनके लिए ये पर्टिकुलरली इम्पोर्टेंट है, उनके लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण है, एज इट प्रोवाइड्स, क्योंकि ये प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है? बासी रोटी, अ बैलेंस्ड फिलिंग मील, बैलेंस्ड इज संतुलित, फिलिंग मील पेट भर भोजन, फिलिंग मतलब फिल रख, पेट को फिल रखना इज फिलिंग मील, ओके, दैट हेल्प्स कंट्रोल हंगर, जो कि मदद करता है
हंगर, भूख को नियंत्रण में रखने का, कंट्रोल हंगर इज भूख को नियंत्रण में रखना, एंड सपोर्ट्स एंड समर्थन करता है एक हेल्दी मेटाबॉलिज्म का। व्हाट इज मेटाबॉलिज्म एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, किस रेट पे आपका जो शरीर है आपके भोजन को पचाता है एंड एनर्जी लेवल्स सप्लाई करता है पूरे शरीर में, दैट इज द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म। ठीक है। So adding onions, tomatoes and leafy greens into the mixture enhances the flavor and increases the nutrient density of the meal. The addition of liquid food to basi roti enhances the satiation factor, which keeps the stomach full for longer periods, which helps prevent unhealthy snacking before lunch. For those trying to manage weight, this is particularly important as it provides a balanced, filling meal that helps control hunger and supports a healthy metabolism. So I'll just read the whole article once. Basi roti in India's diverse world of culinary cultures is one humble but nutrient-dense food that goes well beyond the barriers of age and cultures. A seemingly simple name does not simplify the richness it has, as generations across regions in India have embraced this dish for years. Basi is a term in Hindi that means leftover, and basi roti refers to the leftover flat bread from the previous day. This may be a leftover meal for many, but basi roti is in fact a powerhouse of nutrients. It is therefore a great breakfast choice for all age groups. Roti in most cases is a whole wheat flour based dish and hence rich in complex carbohydrates, fiber, and protein. The first meal of the day must give one long lasting energy without that dreaded mid morning slump. Carbohydrates in roti digest slowly, and the body therefore has enough energy supplied during the morning without that sharp increase in blood sugar levels. Whole wheat also contains important nutrients such as B vitamins, iron, magnesium, and zinc, which all play key roles in supporting metabolism and overall health. For children, elderly individuals, or anyone with a sensitive gut health, basi roti is an excellent breakfast option because it is easier to digest compared to freshly made roti. The overnight fermentation process softens the roti, making it less dense and more digestible. When mixed with curd or milk, it provides a soothing and easy absorbable meal. Basi roti can be adapted in numerous ways to suit the taste preferences and dietary needs of different age groups. For instance, it can be eaten with curd for a cooling effect, which is especially great in warmer climates. Children enjoy it with a sprinkle of sugar or jaggery, while older adults may prefer a savory version with pickles or vegetables. Adding onions, tomatoes, or leafy greens into the mixture enhances the flavor and increases the nutrient density of the meal. The addition of liquid food to basi roti enhances the satiation factor, keeping the stomach full for longer periods, which helps prevent unhealthy snacking before lunch. For those trying to manage weight, this is particularly important as it provides a balanced, filling meal that helps control hunger and support a healthy metabolism. So, this was a case study for today. Let me know how you find all this. All right. See you in my next session. Take care, everyone. Thank you.